1 जनवरी 2024 नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आप पर और आपके घर पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके धन धान्य से भरे रहे। ओम नमः शिवाय। सोमवार व्रत कथा आरंभ। ये समय की बात है कि किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गए और भगवान शिव से उसे साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणियों को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो होगा उसे वो भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख था। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। तब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ उस कन्या का विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजकुमार ने अपनी पुत्री का विवाह विदा करने से मना कर दिया और बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा कि हे स्वामी, मुझे इसके रोने के सवर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिन्हें मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मात्र भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उसे लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर
चल दिया। दोनों चलते हुए उस नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ कराने का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी करी और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे की जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात को भगवान शिव ने व्यापारी के सपन में आकर कहा कि सृष्टि के नियम को तो कोई नहीं बदल सकता। मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की आयु लंबी प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत करता अथवा कथा सुनता और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होते। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। माँ पार्वती की जय। शिव आरती। ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी की धारा प्रभु अर्धांगी की धारा। ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा एकानंद चतुरानन पंचानन राजे प्रभु पंचानन राजे हन शासन गरुड़ासन विश्ववाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर भुज दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। स्वामी त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हरे शिव ओमकारा अक्ष माला बन माला रूढ़ माला धारी प्रभु रूढ़ माला धारी त्रिपुरारी कंसारी कर माला धारी स्वामी कर माला धारी। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हरे शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे प्रभु बाघांबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हरे शिव ओमकारा ओम जय शिव ओमकारा कर मद सुकुमुंडल चकर त्रिशूल धारी प्रभु चक्र त्रिशूल धारी सुख कारी दुख हारी जग पालनकारी प्रभु जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हरे शिव ओमकारा प्रणय ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका प्रणय केसर शोभित यह तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे प्रभु जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे प्रभु सुख संपत्ति पावे।
ओम जय शिवी ओमकारा, प्रभु हरे शिवी ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिवी ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी अर्धांगी की धारा, स्वामी अर्धांगी की धारा। ओम जय शिवी ओमकारा, प्रभु हरे शिवी ओमकारा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय, विघ्नहर्ता गजानन भगवान की जय, कार्तिक की जय। जय हो शिव शंभू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।